Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to deal the topic class 12 computer science with Python chapter 2 functions में Python built in functions कुछ टॉपिक रह गया था, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो विदाउट लेट अस स्टार्ट। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या क्या है पाइथन में। तो सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस क्या है, आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन का वो फंक्शन जो ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन, मतलब इसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्री डिफाइंड है, पहले से बनाया हुआ है ये सारा फंक्शन, ठीक है ना। कौन कौन सा फंक्शन, इसमें सबसे पहला जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज़ टाइप कन्वर्जन फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन जो है वो टाइप कन्वर्जन फंक्शन से जो आप जनरली यूज़ करते हैं, जैसे आपका इंट फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, फ्लॉट फंक्शन हो गया, ये सब क्या करेगा, डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन से। इंट फंक्शन यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द डेटा इट इनटू एन इंटीजर वैल्यू, है ना। ये क्या करेगा, कोई फ्लॉट वैल्यू हो तो उसको भी कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। लेकिन ये राउंड ऑफ नहीं करेगा, इट चॉप्स ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कहने का मतलब इंट फंक्शन का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट द डेटा और वैल्यू इनटू एन इंटीजर, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इंट का, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं सपोज इंट, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं सपोज 334.56। देखिए मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका प्रैक्टिकल देखोगे, वीडियो देखोगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न। अब इसको आप इंटीजर लिखोगे तो ये इसका आउटपुट देखिए क्या दिया, इसने पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को हटा दिया। मतलब ये तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, लेकिन इसने रिजल्ट किस में कन्वर्ट करके दे दिया, इंटीजर में। इससे पता चलता है कि इंट फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। चूँकि ये फ्लॉट वैल्यूज़ था तो इसका आउटपुट किस में आया है, इंटीजर में, बिकॉज ऑफ दिस इंट फंक्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरह अगर आप इंट और क्या लिखते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हो, सपोज 1 2 3 आपने स्ट्रिंग वैल्यू लिया, ठीक है। तो देखिए इंटीजर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंट फंक्शन इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है वो है str फंक्शन, है ना। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, str फंक्शन है। str फंक्शन क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इट्स आर्गूमेंट इनटू अ स्ट्रिंग। ये कन्वर्ट कर देगा आर्गूमेंट को, किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर आप यूज़ करते हो str, कोई फंक्शन आपने यूज़ किया, str आपने फंक्शन यूज़ किया, ब्रैकेट के अंदर में आपने सपोज लिखा 245, तो ये तो आप देखोगे 245 आपका क्या है कि इंटीजर वैल्यू है। लेकिन str फंक्शन जब यूज करोगे तो ये 245 को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। देखो क्योंकि स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में होता है कोई भी कैरेक्टर को, तो हम उसको स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं। तो ये क्या किया, str फंक्शन ये जो इंटीजर वैल्यू है इसको किस में कन्वर्ट करके दे दिया, हमको स्ट्रिंग में दे दिया, ये str फंक्शन है। उसी तरह दूसरा एक और फंक्शन जो हम लोग को पढ़ना है टाइप कन्वर्जन में, फ्लॉट है। फ्लॉट क्या करता है, कन्वर्ट्स इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। मीन अगर कोई इंटीजर नंबर है तो उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देगा, या कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोटिंग में, ठीक है। तो फ्लॉट क्या करेगा, या इंटीजर हो या स्ट्रिंग वैल्यू, उसको फ्लॉट में मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज़ में, डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेगा। इसका भी प्रैक्टिकल आप लोग देखिए यहाँ पे आसानी से। जैसे अगर आप लिखते हो FLOAT फ्लॉट, और ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं 25, ठीक है, तो ये आपका 25 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। लेकिन इसको चूंकि हमने फ्लॉट फंक्शन यूज़ किया, अब हम लोग इंटर करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। देखिए 25.0 मतलब फ्लॉट वैल्यू में कन्वर्ट किया। फ्लॉट का मतलब जहाँ पे पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज़ को शो करना। तो ये इंटीजर 25 आपका एक इंटीजर वैल्यू था, चूँकि हमने फ्लॉट फंक्शन यूज़ किया तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 25.0, दैट इज़ फ्लॉट वैल्यू। उसी तरह अगर आप लिखते हो फ्लॉट और ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो कोई स्ट्रिंग वैल्यू, मान लो आपने लिखा 3.14159 सपोज, तो अभी आप देखोगे कि फ्लॉट के अंदर ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन हमने फ्लॉट फंक्शन यूज़ किया है, तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको आप किस, ये फ्लॉट फंक्शन किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लॉट में।
देखिए 3.14159 ये फ्लॉट वैल्यू में, चूँकि फ्लॉट हमने फंक्शन यूज़ किया था, इस स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लॉट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्लॉट फंक्शन भी। नेक्स्ट जो फंक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे वो अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का काम क्या है? इट एनेबल अस टू एक्सेप्ट एन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, है ना। ये एक्सेप्ट करेगा, किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, इतना जरूर याद लिख लेना। इट एक्सेप्ट, है ना, एन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। किस फॉर्म में इनपुट को एक्सेप्ट करता है? स्ट्रिंग फॉर्म में। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये जो इनपुट फंक्शन है वो कोई भी इनपुट जब आप एक्सेप्ट कराओगे तो वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में, फ्रॉम द यूज़र विदाउट इवॉल्यूएटिंग इट्स वैल्यू, उसके वैल्यू को इवॉल्यूएट किए बिना। इट प्रोवाइड द मोस्ट कॉमन वे टू गैदर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। द फंक्शन इनपुट कंटिन्यूज टू रीड इनपुट टेक्स्ट फ्रॉम द यूज़र। अगर आपको कोई टेक्स्ट इनपुट लेना है तो उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे आइए, अगर हम लोग लिखते हैं सपोज नेम, ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं नेम इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटर योर नेम सपोज। तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा? जो भी आप इनपुट करोगे वो किस फॉर्म में इनपुट करा देगा आपको? देखिए नेम इक्वल टू इनपुट, तो यहाँ पे अब आपको नेम जो इनपुट कराना है वो स्ट्रिंग में इनपुट करेगा। मैंने लिख दिया सपोज टेक्निकल आसिफ, ठीक है, ये टेक्निकल आसिफ लिख दिया मैंने, इंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? इनपुट करा लिया वैल्यू को, ओके। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये जो इनपुट फंक्शन है इसका काम होता है स्ट्रिंग तरह का वैल्यू को यूजर से इनपुट कराना, नथिंग एल्स, ठीक है, ये याद रखना। इनपुट फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आपका है वो है इवैल फंक्शन। आइए हम लोग इवैल फंक्शन में आते हैं, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन हम लोग कर लिए, इसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए स्क्रिप्ट मोड में, जैसे अगर आपने लिखा नेम इक्वल टू इनपुट, आप इसको स्क्रिप्ट मोड में भी देख लो, इंटर योर नेम। मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से ताकि आपको समझ में आए, और फिर आप लिख देंगे प्रिंट और फिर लिख देंगे नेम। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा इसको सेव कर लीजिए। तो हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, हम लोग कर लेते हैं मॉड्यूल फंक्शंस f1.py नाम से हम लोग सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, सेव। अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका मशीन इनपुट योर नेम, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेक्निकल आसिफ। ये देखिए आउटपुट पर टेक्निकल आसिफ आ गया, एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉट मेरे से टाइप हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इनपुट फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है, मतलब ये जो नेम, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस इनपुट फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग इनपुट लेना है। लेकिन अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है, सपोज नंबर इनपुट कराना है, तो आपको आगे में इंच लगा देना है और इस तरह ब्रैकेट दे देना है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट दे देना है, और यहाँ पे इंटर योर नेम की जगह मान लो आपने किया इंटर योर रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे अब आपका क्या होगा? ये जो नेम है वो आप किस में डिस्प्ले करेगा? इंटीजर वैल्यू में करेगा, ठीक है। ये प्रिंट और नेम, यहाँ पे नेम को आप कर लो आराम से, क्या कर दो, इसको चेंज कर दो रोल, और यहाँ पे भी आपको प्रिंट क्या करना पड़ेगा? आप रोल नंबर। ये मैं सिंपल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, इसको रन कर लीजिए। ये इंटीजर वैल्यू रीड करेगा, ठीक है। अभी आ जाएगा, थोड़ा मशीन मेरा स्लो है। इंटर योर रोल नंबर, मैंने 3 लिखा, इंटर लिखा, तो देखिए रोल नंबर 3। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं, है ना, योर रोल इज, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए और रन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रोल लिखे मतलब 5, योर रोल इज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ आइए इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन जो है हम लोग लिस्ट ऐसे इनपुट कराने में यूज़ करते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू इवॉल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के वैल्यू को इवॉल्यूएट करने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज़
करते हैं। इवैल फंक्शन टेक्स ए स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, evaluate this string as a number and return the numeric result int or float as the case may be. If the given argument is not a string or if it cannot be evaluated as a number, then eval result in is an error. ठीक है, eval का क्या फंक्शन है देखिए, ये क्या करता है, वैल्यू, इसका काम होता है यूज टू evaluate the value of a string, स्ट्रिंग वैल्यू को ये evaluate करता है। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रन किए हम लोग, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं सपोज इवैल, अभी हम लोग लिखते हैं इवैल और एक मिनट आउटपुट बोल रहा है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इवैल फंक्शन ब्रैकेट और यहाँ पे हमने लिखते हैं 45 और प्लस और 10 लिख दिया हमने और बंद कर दिया। अब इवैल फंक्शन क्या लिखा है, इज़ यूज टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। यहाँ पे आप लिख देना थोड़ा सा एक लाइन, यूज टू इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करता है, द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, इवैल फंक्शन का काम होता है कि वो इवैल्यूएट करता है वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग के वैल्यू को इवैल्यूएट करता है। दैट इट टेक्स ए स्ट्रिंग एज एन आर्गूमेंट एंड इवैल्यूएट दिस स्ट्रिंग को, उसको फिर इवैल्यूएट करके नंबर में या न्यूमेरिक रिजल्ट इन फ्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, आपने लिखा देखिए इवैल फंक्शन, इसके अंदर आपने स्ट्रिंग लिया, क्योंकि ये इवैल्यूएट करता है स्ट्रिंग वैल्यू को, इसीलिए हमने यहाँ स्ट्रिंग ले लिया। अब ये आर्गूमेंट की तरह स्ट्रिंग को ले लेगा और इसको स्ट्रिंग को क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा एज ए नंबर। तो अब ये देखो, ये जो स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग है ना, सिंगल कोट्स में जब लिखेंगे कोई भी नंबर को भी तो वो स्ट्रिंग में हो जाता है, लेकिन इवैल फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मतलब दे देगा वैल्यू। ये देखिए 55 दे दिया। उसी तरह अगर आप लिखते हो इवैल और आप लिखते हो सपोज फ्लॉट नंबर को लेते हैं अब हम लोग 45.0 और प्लस 10 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये आपका फ्लॉट नंबर है, तो ये भी इसको स्ट्रिंग के वैल्यू में लिया, आर्गुमेंट को स्ट्रिंग में ले लिया है इवैल फंक्शन, लेकिन कन्वर्ट किस में करके देगा, देखिए नंबर में 55.0 ये फ्लॉट में कन्वर्ट किया, ये इंटीजर में। ये फंक्शन होता है इवैल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। लेकिन इवैल फंक्शन के अंदर आप नंबर, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का इवैल्यूएशन नहीं कर, जब करेंगे तो स्ट्रिंग, जैसे अगर आप लिखोगे इवैल और डायरेक्ट इंटीजर का करोगे, ठीक है, जैसे 34 और प्लस 90 आप करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। आर्गुमेंट मस्ट बी ए स्ट्रिंग, क्या बोल रहे हैं, इवैल फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंगल कोट में स्ट्रिंग दिए, यहाँ भी सिंगल कोट में स्ट्रिंग दिए, तो रिजल्ट हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग के अलावा नंबर दोगे तो आपको एरर देगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का क्या काम होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ द सेवरल वैल्यू। और मिनिमम फंक्शन क्या करता है, दैट फाइंड द मिनिमम वैल्यू, है ना, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो मैक्स फंक्शन का चलिए हम लोग यूज देख लेते हैं पाइथन में ही। आइए, मैक्स, हाँ, जैसे अगर आप लिखते हो मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 7,12,8, ठीक है, हमने 3 वैल्यू लिया, तो इसमें ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12 बता देगा। उसी तरह अगर आप लोग लोगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम फंक्शन का भी देख लीजिए। अच्छा, मैक्सिमम फंक्शन हम लोग स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप लिखते हो मैक्स और स्ट्रिंग में देख लो, और यहाँ पे अगर आप लिखते हो सपोज दिल्ली, ठीक है, हम लोग दिल्ली लिखते हैं यहाँ पे सपोज, और बगल में लिखते हैं कोलकाता, ठीक है, फिर कॉमा, फिर हम लोग लिखते हैं कॉमा देके लिखते हैं अगर हम लोग उज्जैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखने का चीज़ क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब हुआ जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा, यू, यू जो है आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, बड़ा से छोटा में तो यू आएगा, तो यहाँ पे आपका इसका आउटपुट देखिए उज्जैन देगा, ये बड़ा उज्जैन ही है। मीन फंक्शन टेक्स 2 और
मोर आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट आइटम। अब मीन वाला देख लीजिए, तो मीन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, MIN मीन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो मीन फंक्शन, इसमें अगर हम लोग लिखते हैं मान लो 23, -109, 5, ये देखिए मिनिमम वैल्यू दे देगा, -109 दे दिया, तो ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसी तरह स्ट्रिंग में भी आप कर लें दैव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है मिनिमम के बाद वो है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन का क्या काम होता है, इट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सिंगल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सिंगल नंबर से कोई भी सिंगल नंबर का क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। ठीक है, इसका सबका डिफिनीशन एक बार आप पढ़ लेना, MCQ फॉर्म में या बेसिकली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में कहीं पे भी पूछ सकता है घुमा फिरा करके क्लास 12 में, तो उसको देख लेना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, चलिए पाइथन में, है ना, इसी को रन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हमारा हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ABS लिखे और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा मान लो -90, तो अब ये इसका आउटपुट क्या करेगा, -90 डालेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का काम ही क्या होता है, इट टेक्स एन इंटीजर ऑफ फ्लोट नंबर एज आर्गुमेंट एंड ऑलवेज रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। कौन सा फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, इसलिए -90 लिया और उसका रिटर्न क्या दिया, वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न। इट रिटर्न्स ए फ्लोटिंग और इंटीजर नंबर डिपेंडिंग अपॉन एन आर्गुमेंट। अगर आप फ्लोटिंग नंबर लेके देखो ABS, और यहाँ पे हम फ्लोटिंग नंबर लेते हैं -30.6 सपोज, तो इसको भी ये क्या दिया आउटपुट 30.6। इससे पता चलता है कि एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या होता है, ऑलवेज रिटर्न है पॉजिटिव वैल्यू। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप फंक्शन, डिटरमाइन द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है ना, क्या डिटरमाइन करता है, डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है तो उसका डेटा टाइप पता करने के लिए हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट होल्ड और पॉइंट टू, देन टाइप फंक्शन कैन बी यूज्ड। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ लिखते हैं टाइप और ब्रैकेट में इंटीजर लिखते हैं 10, तो ये इसका टाइप बताएगा। देखिए क्या है इसका टाइप, क्लास इसका क्या है, इंट। उसी तरह अगर आप लिखते हो टाइप और ब्रैकेट के अंदर आप लिख देते हो सपोज 5.6, तो इसका टाइप क्या बताएगा, ये फ्लॉट बताएगा। उसी तरह आप लिखते हो मान लो टाइप, आगे अंदर में हम लोग लिख देते हैं टेक्निकल आसिफ अगर सपोज, तो देखिए क्या बताता है आउटपुट, टाइप क्या बताया इसका, स्ट्रिंग। इस तरह से सब बताएगा ये। अगर आप लिखते हो टाइप और ब्रैकेट के अंदर लिखते हो आप मान लो ट्रू लिख देते हो, ये तो बुलियन वैल्यू, तो देखिए क्या बताएगा, बुलियन का बुल लिख रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर आप लिखते हो टाइप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो 22, इस तरह से देखो कभी कभी आउटपुट में एक नंबर पूछ देता है कि इसका क्या आउटपुट आएगा, तो इस तरह को आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। इसका टाइप क्या बताएगा, स्ट्रिंग, क्योंकि सिंगल कोट्स में है, कोट्स में जहाँ होगा तो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज व्हाट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, जिसको हम लोग लेंथ। दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स द लेंथ, द नंबर ऑफ आइटम्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। लेंथ फंक्शन, द आर्गुमेंट में बी ए सीक्वेंस, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट और ए मैपिंग डिक्शनरी। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं अभी। अब मान लो आपने लिखा सपोज x इक्वल टू, आपने लिस्ट बनाया 1 2 3, ठीक है, इंटर कर दिया। अब इसका लेंथ निकालना है तो LEN और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, x।
तो ये क्या करेगा, इसका लेंथ बता देगा। इसका लेंथ कितना, ऑब्वियस है 3 हो, ठीक है। उसी तरह अगर आप स्ट्रिंग लोगे, एस इक्वल टू स्ट्रिंग ले लिए हम लोग, और इसमें ले लेते हैं हम लोग आसिफ, ठीक है, अमित या कोई भी नाम ले लेंगे, रमेश, सुरेश, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिए हम लोग, ठीक है। अब इसका लेंथ निकालेंगे तो बताइए कितना होगा, ऑब्वियस 3 होगा। 3 है क्योंकि इसमें 3 आइटम्स था तो 3 दिया, यहाँ भी 3 है तो 3 दिया, जितना लिखोगे उतना लिखोगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है अब हम लोग करेंगे दैट इज राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन, राउंड से गिवन नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, है ना, एंड रिटर्न द रिजल्ट। बाय डिफॉल्ट राउंड फंक्शन राउंड से नंबर टू 0 डेसिमल प्लेसेस, किसमें राउंड कर देता है, 0 डेसिमल प्लेसेस में। द राउंड फंक्शन टेक्स 2 आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट लेता है राउंड फंक्शन। हाउ मेनी आर्गूमेंट इट टेक्स, इट टेक्स 2 आर्गूमेंट्स, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो सपोज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सपोज राउंड, ब्रैकेट पे हम लोग देते हैं 12.452, तो ये देखिए 12 देगा, राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। राउंड फंक्शन का यही काम है, दैट गिव्स ए नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। रेंज फंक्शन का क्या काम होता है, यूज टू डिफाइन ए सीरीज ऑफ नंबर्स एंड इज particularly useful in फॉर लूप्स में बेसिकली यूज होता है। कहाँ यूज होता है, फॉर लूप्स में। तो ये तो फंक्शन आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। से अगर आप लिखते हो रेंज और ब्रैकेट में लिखते हो 5, तो ये 0 से लेकर के क्या देगा, 5 तक देगा, ठीक है, रेंज 5। इसी तरह अगर आप लिखते हो लिस्ट और लिखते हो रेंज, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखते हो मान लो 5, तो ये क्या देगा देख लीजिए, ये आपको 0 1 2 3 4 तक देगा, लिस्ट देगा 0 से 4 तक, लिस्ट के फॉर्म में। अगर लिस्ट लोगे तो रेंज फंक्शन, ऐसे रेंज लोगे तो 0 से 5 दे देगा रेंज। तो रेंज के साथ एक बिगिन होता है, एक एंड होता है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। रेंज तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। रेंज फंक्शन अगर हम लिखते हैं, मान लो रेंज और ब्रैकेट में लिखते हैं 5,9, स्टार्ट, बिगिन और स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू 5 से 9, तो आउटपुट क्या देगा, रेंज 5 से। तो शो द रिजल्ट अगर आपको देखना है इसका तो क्या करना होगा, लिस्ट और फिर ब्रैकेट में आप दीजिए रेंज, ठीक है, और फिर ब्रैकेट 5 से 9। तो देखिए लिस्ट के केस में क्या होगा, 9 वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, 5 6 7 8, एक कम तक जाता है, -1 तक जाता है। आप रेंज फंक्शन में जानते हैं ये चीज़ को, ठीक है। अब एक बिगिन, एंड और स्टॉप वाला फंक्शन भी देख लीजिए रेंज में। रेंज में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी 10 लिया आपने और यहाँ लिया 71 और यहाँ पे आपने जो स्किप किया 5, तो ये क्या देगा, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15, 15 में 5 20, 20 में 25, देखिए इसका आउटपुट ये दे दिया। अब इसको लिस्ट में देखो, लिस्ट में हम लोग इसी को देखते हैं, ठीक है, लिखते हैं हम लोग रेंज ब्रैकेट और हम लोग लिखते हैं 10, 71, 5 का क्या होगा, डिफरेंस होगा, गैप होगा हर नंबर, 10 के बाद 5 होगा ऐड, 15 होगा, 15 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 30 होगा, ठीक है ना। ठीक है, 10 15 20 5 का ये गैप है, ठीक है, स्टेप वैल्यू है, ठीक है। तो बिगिन हो रहा है 10 पे, इन होगा 71 और आपका स्टेप वैल्यू कितना है
स्टेप वैल्यू है आपका 5 का, 5 नहीं 10 में ऐड करेंगे 5, 15, 15 में 5 20, 20 में 25, तरह करते रहेंगे कहाँ तक 70, 71 पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि एक कम तक जाता है रेंज फंक्शन। तो ये रेंज फंक्शन का काम है, स्टार्ट और स्टॉप। आई होप कि आपको सारा पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, दैट इज़ मॉड्यूल पे मैं बनाऊंगा बहुत अच्छे से। मॉड्यूल का वीडियो आप देख लेंगे, एक एक करके सारा मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।